अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यूटी के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। जैसे कि आपको पता है कि गॉडजिला स्पिन आई है, तो भाई हमने इस बार ना गॉडजिला स्पिन ओपन करनी है और देखेंगे कि हमारे जो मिथिक सूट हैं वो निकलते या नहीं निकलते। पता नहीं कब जाके भाई हमारा जो है वो मिथिक फैशन होगा, जिसका इंतज़ार मुझे बेसब्री से है। क्योंकि पब्लिक मैंने देखा कि मेरा होने वाला, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जल्दी जल्दी मिथिक्स जमा हो जाए और फिर मुझे टाइटल मिल जाए। यूज़ वूज़ मैंने करना नहीं है टाइटल, टू बी ऑनेस्ट, बट ऐसे बस वो एक गोल होता है ना आपका, वो हो जाए। तो ये रही भाई हमारी गॉडजिला स्पिन पब्लिक। लेकिन सबसे पहले भाई आप लाइक बटन दबा दो, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए कंटेंट लेके आता रहता हूँ मज़े मज़े का, और आप लोग को एंटरटेन करने की, हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो को भाई थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। मेरी एनोनिमस पब्लिक यहाँ पे दो मिथिक सूट्स हैं। अब एक तो है गॉडजिला कॉन्ग और एक दूसरा गॉडजिला वाला। और फिर आपको 10, 40, 80, 120, 200 टाइम्स पे कॉइन्स मिलेंगे, तो आप सूट रिडीम भी कर सकते हो। तो वही मैंने 3 बार ओपन करके इसको स्किप किया। हमें जस्ट कॉइन्स ही मिले जिनसे हम रिडीम कर सकते हैं। 26,000 यूसी ऑलमोस्ट मेरे पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मैंने स्पिन किया और दोबारा 3 बार करने के बाद मैं फिर से स्किप कर देता हूँ उसको, लेकिन फिर से हमारे जस्ट कॉइन्स निकलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं पब्लिक, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो अच्छी चीज़ निकलेगी। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे है दुनिया कायम बाबा जी। तो फिर से स्किप किया, लेकिन फिर से हमारे जस्ट कॉइन्स ही निकले। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, आपकी किस्मत अच्छी हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप भाई एक ही जस्ट एक क्रेट में आपकी एम्फर ग्लेशियर निकल आती है, और समटाइम आप 100 क्रेट लगा दो कुछ नहीं निकलता। तो ये तो लक की गेम होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेंगे। यहाँ पे हमने पैन कलेक्ट कर लिया था और 40 टाइम्स हम कर चुके थे स्पिन। फिर एक बार मैंने बैक किया और दोबारा एंटर करके मैंने स्पिन ओपन करना स्टार्ट की। 10 टाइम्स हम किए जा रहे थे पब्लिक, और हमारे पास कॉइन्स जमा हुए जा रहे थे। 600 कॉइन्स करने तो हम कोई भी सूट रिडीम कर सकते हैं, और उससे पहले अगर हमारी चीज़ें निकल जाती हैं तो भाई ये सोने पे सुहागा हो जाएगा बाबा जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर से भी मैंने डिसाइड किया कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, क्या पता कपड़े लकी ना हो। अच्छा, ये चीज़ होती है ना पब्लिक, हम समटाइम मरते हैं ना तो भी कपड़े चेंज कर लेंगे। भाई मर रहे हैं, क्या पता कपड़े ठीक ना हो, और फिर स्पिन वगैरह में भी कभी कपड़े गुम कर देंगे, कभी कुछ ये सब चलता रहता है। हम 177 कॉइन्स हमारे पास हो चुके हैं पब्लिक। 181 अभी हमारे पास काफ़ी उसी है, तो इंशाल्लाह ईज़िली हम इनमें से एक सूट ले लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले देखेंगे भाई इनमें से कलेक्ट कौन सा करना है, क्योंकि ओके बाबा जी गॉडजिला हेड पीस मिल गया मेरे ख्याल हमें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब ये बड़ा कार्टून टाइप लग रहा है, मेरे को इतना पसंद नहीं आया। अब आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, किसी को कोई मैप अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो मुझे ये हेड अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट सूट्स ठीक है, वो हम देखेंगे कौन सा लेना है, पर ये भाई कार्टून टाइप है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये हमारा फाइनली गॉडजिला हेलमेट भी निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा यूसी। ओ माशाल्लाह भाई बैग भी निकल आया बाबा जी। लाइक बटन ठोकते जाओ। 300 कॉइन्स हमारे पास हो चुके हैं, 600 हमने करना है। तो मतलब आप कह सकते हो हम आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं, आधा रास्ता और रह गया। तो फिर हमारे पास क्रेड्स भी जमा होते जा रहे हैं। हम फिर से जो है ना थोड़ा बैक आके दोबारा जाके जो स्पिन करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था शायद से कि आप बस वहीं पे जाके ओपन करते रहते हो तो आपके बहुत ज़्यादा लग जाते हैं स्पिन। आप थोड़ा सा वापस जाके दोबारा जाके किया करो, तो मैं भी अच्छी चीज़ें निकलें। तो हम भी भाई हैं पाकिस्तानी, हम ऐसे फार्मूले करते रहते हैं, अपनी जड़ी बूटियाँ अपने तरीके आजमाते रहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ निकल जाए। लेकिन पब्लिक यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं निकल रहा था। अभी जो कलेक्ट करना था 160 कॉइन्स 200 टाइम्स पे, दोबारा से हेड निकल आया। अब मैं इस हेड का क्या करूँ भाई, हम क्या करें इस हेड का? हमें तुम वो दे दो जो हमें चाहिए। ओके 510 हो गया पब्लिक। अब हमें जस्ट 600 के लिए आप कह सकते हो थोड़े से कॉइन्स चाहिए। कितने? 28 हो गए। नाइस। तो इंशाल्लाह अब हम 28 से जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब हमारे पास 38 हो गए। 38 के बाद अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? ओके क्रेड्स वगैरह निकलेंगे। 44 हो गए, 56 रह गए जस्ट। नाइस। इंशाल्लाह जल्दी से हम 600 करते हैं और फिर एक सूट अपना रिडीम कर लेंगे बाबा जी। ओके तो ये वाला नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं, और मैं आके यहाँ पे वो ओके करने लग गया था। लॉल मैं भूल गया था कि 600 पे मिल रहा है। दोबारा से करेंगे भाई ओपन। कितना रह गया यहाँ पे? 58 हो गए। जल्दी जल्दी 10 करके मैं स्किप किए जा रहा हूँ। हेलमेट मिल रहा है, और ये हेलमेट आप किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकते, वरना मैं हेलमेट वगैरह गिफ्ट कर देता पब्लिक। फिर से हमने स्पिन किया। ओके 89, 11 रह गए जस्ट। इस बार मिल जाए 11।
ओके 91 दो ही मिले, एल ओ एल लॉल। इस बार मिल जाए प्लीज़। फाइनली भाई हमारे 600 हाँ 95। यार ये ज़ाया करवा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। फाइनली चलो अब तो हो गए ना, हाँ 604 हो गए। अब हम एक सूट रिडीम कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि इनमें से बेटर सूट कौन सा है। ये सूट काफ़ी अच्छा है, जंप वम्प कर रहा है, पर इसका मुझे पता है क्या इशू लग रहा है। एक तो इसका मोड बहुत फ़नी है, तो वो कोई इतना सीरियस टाइप नहीं है, और दूसरा जो मुझे इसमें फॉल्ट नजर आया था, इसकी आवाज़ नहीं थी। ये वाली गॉडजिला का अगर मैं देखूँ तो ये जो इसकी हा की आवाज़ होती है ये काफ़ी ऑसम है। लाइक एक थोड़ा रियल वाला फीलिंग, रियल वाली फीलिंग आती है इसको पहन के, और ये थोड़ा फ़नी टाइप हो जाता है। फ़नी इमोट्स मुझे नहीं चाहिए था इसका, तो मे भी आपको ये वाला अच्छा लगे। पर जो इनमें से मुझे पसंद आया था वो था गॉडजिला के साउंड वाला। वो थोड़ी सी एकदम लाइक शेर वाली फीलिंग आती है ना थोड़ी सी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो पहले मैं यही फैसला नहीं कर पा रहा था इनमें से कौन सा लूँ, ए वाला लूँ कि ए वाला लूँ, ए वाला लूँ कि ए वाला लूँ। तो फाइनली फिर मैं अपने आप को रेडी किया कि भाई ये बाय कर ले। हेड पहन के देख रहा था, हेड तो दोनों के साथ ही अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर फाइनली हमने इसको कर लिया रिडीम बाबा जी, जो कि था गॉडजिला का दूसरे वाला, कॉन्ग वाला नहीं। हम जो दूसरा कॉन्ग था पहले वो कॉन्ग ले लिया, दूसरा गॉडजिला नहीं लिया, और हमने ये वाला गॉडजिला वाला सूट ले लिया। इसकी कैप और मतलब काफ़ी ऑसम सा है ये। तो फाइनली हमारे पास सूट हो चुका है, और हम यहाँ पे कूपन वगैरह रिडीम कर लेंगे। तो पब्लिक ये थी आज की हमारी जो गॉडजिला स्पिन है। इसके अलावा हम आपके लिए गेम प्ले भी लेके आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई पब्लिक के लिए जल्दी से हम मतलब भग जाएं। पब्लिक के लिए कंटेंट लेके आएंगे हमारा, क्योंकि आपको पता है रैंक पुश भी चल रहा है, और रैंक पुश में आपको इतना टाइम देना पड़ता है ना। उसके अलावा भी पब्लिक आप देखो मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, कि ये ना हो मैं अपनी लाइफ में भाई अपनी कॉन्कर के चक्कर में बिजी हूँ और पब्लिक के लिए कंटेंट ना को पोस्ट कर पाऊँ। तो मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है यार, लाइक कर दिया करो, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। उसके अलावा आप लाइक जितना आपसे सपोर्ट हो सके, शेयर वेयर जितना आप कर सको उतना सपोर्ट कर दिया करो बस। तो अच्छा लगता है, मेहनत का फल मिलता रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना आप देखो हमारे 2 मिलियन होने वाले हैं, 20 लाख, और हमारे व्यूज़ 20 लाख के मुकाबले कितने आते हैं, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। मतलब हमें तकरीबन 17-16 लाख बंदे दिखते ही नहीं हैं। तो ये भी चीज़ एक है, मतलब लोग ये सिर्फ देखते हैं कितने व्यूज़ आ रहे हैं, बट ये नहीं देखते कि कितने सब्सक्राइबर्स होने के बाद कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर पब्लिक हम अनोनिमस की पब्लिक देखें हमारे चैनल पे, उस हिसाब से हमारे बहुत ज़्यादा कम आते हैं व्यूज़। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सपोर्ट किया करो बस। मेरी अनोनिमस की पब्लिक हमने फिर जो है ना डुओ स्क्वाड का अपना रैंक पुश कंटिन्यू किया। स्पॉल एंड आइलैंड पे भाई हम अपने ओम के जलवे देख रहे थे, जैसे जो कि आपको पता है लेवल 4 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है बाबा जी। जहाज़ हमारा उड़ गया था, और जहाज़ जा रहा था जर्की की साइड से नोवो की साइड पे। तो जब ऐसा प्लेन होता है मैं ज़्यादातर या जॉर्जो पुल चला जाता हूँ या फिर जॉर्जो की सिटी चला जाता हूँ मेरी अनोनिमस पब्लिक। तो आज मैं डिसाइड किया था कि लाइक मैं जॉर्जो की सिटी जाऊँगा। काफ़ी इंटेंस, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी मसाले वाला, काफ़ी लाइक कैसा आपको एकदम जोश आ जाएगा कि ओ बाबा जी मौत को छू के टक से वापस आ गए। आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, कुछ ऐसा गेम प्ले था ये। कर दिया हमने जंप, खारिश भाई हमारे कंधे पे लटका हुआ, और मज़े से हम जा रहे हैं जॉर्जो की सिटी की साइड पे। और अगर आप जॉर्जो की सिटी लैंड करते हैं ना, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बड़ी बिल्डिंग्स ही उतरा करो, क्योंकि वहाँ पे चांसेस होते हैं आपके ज़िंदा रहने के, गन मिलने के, और लाइक एक हाइट वाली जगह होती है तो आपको एक पूरी सिटी का व्यू मिलता है। तो इसलिए प्रेफर करता हूँ पब्लिक में जाना जॉर्जो की सिटी के जो बड़े वाली बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ। अच्छा एक और बात आपको बतानी थी, तो अजान फजर की स्टार्ट हो गई थी, तो मैं वॉइस ओवर रोक दिया था। और अब फजर के अजान के बाद जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे जो मोहल्ले के मुर्गियाँ भाई ये तंग करने के लिए फिर से जाग चुका है, क्योंकि इसकी सुबह हो गई। अभी हर थोड़ी देर बाद कोकड़ों को भाई इसने दिमाग खा लिया। खैर मेरी एनोनिमस के पब्लिक, जब आप लैंड करो आप बहुत एहतियात से देखो कहाँ बंदे जा रहे हैं और कहाँ नहीं। आप देख सकते हो फर्स्ट बिल्डिंग बंदे उतरे, तो हम थर्ड बिल्डिंग में आ गए थे, और 2 बंदे गए थे राइट वाली साइड, रोड के दूसरी साइड पे। अब अल्लाह जाने भाई वो वहाँ क्यों गए, ना लूट मिलती है और ना कोई इतनी अच्छी जगह थी वो, लेकिन फिर भी वो बंदे चले गए थे। तो रैंक पुश के लिए आपको पता है बंदे कुछ भी करते हैं, मतलब हर पॉसिबल चीज़ जो करते हैं लोग। यहाँ तक कि स्पॉन आइलैंड पे भी जाते हैं रैंक पुश करने के लिए, जर्की जाते हैं, और जॉर्जबुल की जो बड़ी वाली सिटी है भाई वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो होल्ड वगैरह करते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे मैंने लूट स्टार्ट कर दी, और लूट के साथ साथ ना मैं मतलब नज़र भी रख रहा था कि लेफ़्ट वाले बंदे मूव तो नहीं कर रहे, और राइट वाले बंदे तो चलो लूट ही करेंगे। जो हमारी लाइक बिल्डिंग में उतरे थे फर्स्ट बिल्डिंग में, वो वहाँ के कंपाउंड लूट करेंगे। जो हमें ज़्यादा खतरा था वो था ये रोड के साइड वाले बंदों से, यहाँ पे रश कर के आ सकते थे। और अगर दूसरे वाले दुओ आता तो उसका साउंड हमें आ जाता बिल्डिंग से, तो हम फिर लाइक उनसे फाइट ले सकते थे। तो फिलहाल पब्लिक में लूट करता रहा। उसके बाद मैंने छत पे जाने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ पे जाके लाइक जैसे मैंने आपको
लैंडिंग के टाइम भी बताया था पब्लिक कि आपको अच्छा एंगल मिलता है, आप पूरी सिटी को देख सकते हो। जब तक आपको नज़र नहीं आएगा आपको पता नहीं होगा कौन कहाँ कैसे फाइट ले सकते हो। इसीलिए मैं बिल्डिंग की छत पे बैठा था, तो उस साइड तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। इस साइड पे पब्लिक बंदा ना क्रॉस कर रहा होता है, तो मैंने AKM से स्प्रे किया और कान के नीचे लगा है, यहाँ पे डाउन किया अरबी भैया को। अब यहाँ पे अरबी भाई को डाउन करने के बाद पब्लिक आपको पता है ये क्रॉस सर्वर है, पिंग हमारी 140 142 आ रही थी, तो उनकी पिंग तो मतलब हमसे बेटर होती है। तो फिर भी हमने ना रश करने का फैसला किया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। मैंने अपने टीममेट का वेट किया, हेलमेट मुझे मिल गया था जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे बंदा होता है। अब मैं ये नहीं कर रहा था कि मैं रश कर दूँ सीधा, मैंने वेट किया फिर अपने टीममेट को रश का बोला, अलग अलग एंगल से हमने इसको मारा, तो ऐसे हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी। और फिर हमने की मज़े से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द ग्रेट भाई कुकड़े तू चुप यार। ये पता नहीं मुझे मुर्गे की समझ नहीं आती, इतना क्यों बोलता है भाई। तूने अपनी कुकड़ों को करनी है, तू एक बार कर ले, 2 बार कर ले, चल 3 बार कर ले, बट चुप तो हो जा। नहीं, कुकड़ों को शुरू हो जाएगा बस, और कोई काम नहीं आता इसको। पब्लिक दूसरे वाले बंदे हमें नज़र नहीं आ रहे थे, अल्लाह जाने किधर चले गए थे। मेरे टीममेट ने बोला बॉट है वहाँ पे, मार लो। मतलब मैं रैंक पुश कर रहा हूँ तो बॉट मारने के लिए जा रहा था, झूठ नहीं बोला, देख लो एटलीस्ट आपसे। कितनी देर में मुझे बंदा नजर आता है, मैंने उसको मारा तो ये रियल बंदा होता है पब्लिक, और उसका टीममेट मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। अब यहाँ पे एक एडवांटेज हमें ये था कि उनका भी बंदा डाउन है, तो मुझे अपने टीममेट को भी बचाना था, तो मैंने फ़ौरन से डुबकी लगाई। और यहाँ पे आप देखोगे पिंग वाला सीन आपको सारा नज़र आएगा। तो पब्लिक उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन मैं बच जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फर्स्ट एड लगाता हूँ। अब वो मुझे मार रहा था, तो इसका मतलब अभी तक उसने अपने टीममेट को भी रिवाइव नहीं दिया। तो मेरे पास टाइम था, उस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने हील किया और मैं फ़ौरन से आ गया था अपने टीममेट के पास, यहाँ पे उनको रिवाइव देने के लिए। ओ एल एल लॉल, वो दूसरी साइड पे पैनिक रूम में, यहाँ पे मैंने रिवाइव दिया। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था। और आज के दिन मैंने भाई 2 वीडियोज़ एडिट किए हैं, उसके बाद शायद मैं फिर भी बैठ के रैंक पुश करूँ। तो मेहनत चल रही है भाई, तो मेहनत के लिए भाई मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप लाइक वाइक कर दिया करो पब्लिक, शेयर वगैरह कर दिया करो, बस यही आप लोग की सपोर्ट चाहिए होती है। पब्लिक वो नेट वगैरह करवा रहे थे, तो मैंने भी नेट किया, और भाई एक नेट मेरा बिल्कुल जाके उसी डार्क के बम में फटता है जो बंदा मैंने पहले नॉक किया था। तो मैंने नेट निकाला तो उसकी पोजीशन मुझे पता चल जाती है वो बंदा है कहाँ। पहले मुझे लगा दरख्त के पीछे है, फिर मैंने एक नेट निकाला पब्लिक, और बिल्कुल उसी जगह नेट किया जहाँ वो बंदा खड़ा होकर मार रहा था गोलियों से। और नेट परफेक्टली जाकर उसके बम के पास फट जाता है और वो काफ़ी लो हो जाता है। जब वो लो हुआ तो भैया हमने फैसला किया कि रश करते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। सर जी ऐसे कैसे कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया और ऐसे मौत को छू के हम टक से वापस आ गए। ये इनीस जो था ना भाई, ये बड़ा उछल रहा था बंदा आपके सामने, लेकिन भाई हमने इनके बम पे जो ना थप्पड़ मार के, चप्पलें मार के, मुक्के मार के, लाते मार के इनको भगाया, ला बी बाबा जी। और फिर हमने की मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जय। मस्त लूट की, अपनी 3 सीटर उठाई, फिर हमें यहाँ पे स्पीड वाली गाड़ी मिल गई थी, तो स्पीड वाली गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए ड्रॉप की तरफ, जो कि सामने हो रहा था, काफ़ी दूर था, लेकिन हमने बूस्ट मार के गाड़ी भगाई और फ़ौरन से आगे ड्रॉप के पास, क्योंकि बाबा जी लेवल 3 होता है ज़रूरी। फ्यूल नहीं था, लेकिन फिर भी लेवल 3 वगैरह उठा ली। यहाँ पे ऑम होती है, लेकिन मेरे पास 8x नहीं था, तो 6x था। मैंने 6x अपने टीममेट को दे दिया और बोला कि आप ऑम चला लो, क्योंकि दोनों के पास हमारे पास सेम गॉडजिला AWM है, तो मैं चाहता था कि चलो ये चला लें, मैं M4 ही चला लूँगा। तो उन्होंने ऑम उठा लिया। उसके बाद हम यहाँ से निकले पब्लिक, पोचिंकी यानी पिंडी पहुँच जाते हैं, और इस ब्लू वाली बिल्डिंग में होते हैं बंदे। अब यहाँ पे हमने इनसे कैसे फाइट ली, जब मुझे पता चलता है ना कि यहाँ बंदे और ये मुझ पर स्प्रे देते हैं, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई आप इस रास्ते से मत आना, क्योंकि हम अलग अलग बगीज में होते हैं, आप रास्ता चेंज करके आओ। और मैं पहुँच जाता हूँ पब्लिक अनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस में। और यहाँ पे फिर मुझे पता है लाइक हम पचिंकी में इस जगह बहुत ज़्यादा रुकते हैं ना, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो आप हमेशा उस जगह जाओ जहाँ का आपको अच्छे से आइडिया। मुझे पता है कि किस किस जगह का एंगल होता है इस अनोनिमस हाउस से, तो मुझे पता था मैं ब्लू वाली बिल्डिंग वाले बंदों से फाइट ले सकता हूँ, तो मैंने अपनी M4 4x से फाइट लेने का फैसला किया, इतनी दूर से, जो कि बहुत दूर है। हालांकि मुझे नहीं पता था उस बंदे के पास कौन सी गन है, स्नाइपर है या क्या है। मैं M4 4x से भाई इसकी कन पट्टी पर लगा के इसका हेलमेट उड़ा रहा था, इसकी जो है हेल्थ ज़ाया करवा रहा था। हालांकि इतनी दूर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा था कि मैं नॉक वगैरह दे दूँ, मस्ती करता हूँ इसके साथ। और इस भैया को भाई इस लौंडे को, इस लड़के को, इस भाई को मेरे बड़ी खुजली हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने टैप टैप दिया। हील नहीं किया तो इतना दोबारा खड़ा हो जाएगा भाई हील कर ले, तो इतना जज्बाती क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हेड लगता है मेरा और ये बंदा हो जाता है डाउन। जब ये नॉक हो पब्लिक, तो फिर मैंने फैसला किया कि यहाँ से फाइट लेने से अच्छा है हम चर्च के ऊपर जाके फाइट लेते हैं, क्योंकि जो चर्च का एंगल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
उस बिल्डिंग के लिए। हाँ, दरख्त एक आगे आता है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन वो काफ़ी करीब हो जाता है चर्च, और एक हाइट होती है आपके पास, तो इसलिए आप एक बेटर तरीके से ना उनसे फाइट ले सकते हो जो ब्लू वाली बिल्डिंग में होता है। तो इसलिए हम दोनों टीममेट्स आ गए थे चर्च के पास, और हमारा जो गोल था वो ये था, भाई इनको यहाँ से डाउन करेंगे पब्लिक, और इनके ऊपर रश करके इनको लॉबी भगाएंगे, और ऐसे हमें 2 किल भी मिल जाएंगे, जो कि रैंक पुश में किल्स ज़रूरी होते हैं, और पॉइंट्स मिलेंगे किल के, और हमें लूट भी मिल जाएगी पब्लिक। तो यहाँ पे मैं गेट वगैरह तोड़ने की ट्राई करता हूँ, खुद पीक दे के मस्ती कर रहा था, ताकि भाई एटलीस्ट वो पीक तो दें और फिर हम उनको नॉक करके रश कर दें। तो एक बंदा जो है ना, ये जो टैंकी टाइप होती है ना इस घर की, इसकी छत के ऊपर था, और दूसरा भी छत की राइट साइड पे लेटा हुआ था जब मैंने नॉक किया था। तो जो टंकी के ऊपर था ना, उसको तो मेरी टीममेट ने, छत पे थी मेरी टीममेट, उनको ज़्यादा बेटर एंगल मिल रहा था, तो हम अलग अलग जगह पे थे, क्योंकि पब्लिक अगर हम दोनों छत पे होते तो मैं भी किसी और साइड से हमें पड़ जाती। गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने उनका जो दरवाज़ा था वो तोड़ दिया था। दोनों बंदे छत पे थे। अब एक को मेरी टीममेट ने देखा, एक को मैंने देखा, हम दोनों ने एट अ टाइम उनको मारना स्टार्ट किया। उन्होंने ऑर्म से डाउन किया, और ये बंदा जो है ना, हेड नज़र आ रहा था, बैठ गया था, इसको मैंने फिर टैप टैप करके ईजिली डाउन किया, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। अब इसका टीममेट ना गुस्सा कर रहा होगा, अबे भाई जब मैं नॉक हूँ तू क्यों पीक कर रहा है, तुझे पीक नहीं करनी थी, तू रिवाइव दे देता पहले, माइनस हो गया ये वो, सही उल्टा सीधा सुना रहा होगा भाई इसका टीममेट इसे। लेकिन हमें क्या भाई, हमने तो भाई कान के नीचे लगाया, जोकर बनाया है, और आके मजे से की लूट बाबा जी। दोनों, मैं अपने टीममेट से ही पहले पहुंच गया था, हमने दोनों क्रेड्स देखे। यहाँ पे मुझे 6-6 मिल जाता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बाबा जी, नेड वेड। हमने फ़ौरन से की लूट। उसके बाद हम यहाँ से लेवल 1 की USG लेके पहुंच जाते हैं, स्कूल अपार्टमेंट्स, जिनका नाम हमने रखा हुआ है पब्लिक अनोनिमस अपार्टमेंट। शुक्र है मुर्गा चुप हो गया, वरना भाई चौकड़ों कहाँ बोल बोल के पता नहीं इसका गला नहीं कितना ढीठ है, फ़ौरन बोल लिया लॉल। पता नहीं आपको आवाज़ आई या नहीं आई। पब्लिक 2 बंदे ऊपर जो है ना कैंप करे होते हैं, और अनोनिमस अपार्टमेंट यानी स्कूल अपार्टमेंट में रश करने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि बड़ा इंटेंस सीन होता है। आपको नहीं पता होता कौन सी बिल्डिंग के मतलब कौन से कमरे में कौन सी साइड पे बंदा कैंप कर रहा है, तो मतलब बड़े एहतियात से आपको रश करना पड़ता है। अब जब मुझे नींद आई थी ना जैसे अभी, तो मैं गेम का साउंड वहाँ पे ऑफ कर दूंगा ताकि मेरी टीममेट का साउंड ना आए, तो आप थोड़ा सा वो मैनेज कीजिएगा। अब पब्लिक यहाँ पे क्या होता है कि मैं आराम आराम से साउंड लेके ऊपर रश कर रहा होता हूँ। देखो ये होता है ट्रिक यूज़ करना, मतलब कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो फ़ौरन से वापस आता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई कैंप कर रहा है तो वो निकल के थोड़ा सा गोली मार के आपको अपनी पोजीशन बता देगा। तो यहाँ पे मैं आया, फिर मैं एक साइड पे घुस गया, और अब मुझे कंफर्म हो गया था कि बंदे ऊपर ही हैं। पर जब बंदे नए नए बिल्डिंग में रश करते हैं ना, तो जो पहले से होता है ना, उनको थोड़ी सी खुजली होती है, वो प्री फायर आके देते हैं और मस्ती वस्ती करते रहते हैं। तो ये बंदे भी ऐसे ही कर रहे थे। सीढ़ियों में आके ना, मैं एक एक रूम क्लियर करना चाहता था पब्लिक, और ये बंदे जो ना सीढ़ियों में आके नेट वगैरह कर रहे थे। हम दोनों ने एक एक साइड क्लियर कर लिया। हमें कंफर्म था कि बंदे छत पर ही हैं और इन्हीं सीढ़ियों पर थे। देखो उनको पता मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं नेट वगैरह कर रहे थे। तो मैंने एक नेट निकाला पब्लिक, और आके यहाँ पे फेंका। भाई मुझे सही में डर लग गया था। परफेक्ट पर ठीक नेट था, अगर मैं थोड़ी सी पहले फेंक देता ना तो क्या पता इस नेट से बंदा हो जाता नॉक। लेकिन पब्लिक हमने फिर दोबारा नेट निकाला, और दोबारा मैंने नेट ऊपर फेंक दिया, और ये नेट परफेक्टली जाके कच्चे में फटता। इनका एक बंदा गलती से नीचे गिर गया था, दूसरा भी नीचे जा रहा था। हमने फ़ौरन से कर दिया मैंने इसको कन्फर्म, इसका टीममेट नीचे जंप कर चुका है। बगी वगी लगा के ऊपर आए हुए थे, ये पता नहीं क्या नशे कर रहे थे। और दूसरे बंदे की भी हमने कान के नीचे लगाया, उसको लॉबी भगाया बाबाजी, फिर की मज़े से लूट। क्योंकि वन यू सी द क्रेट, ये स्टेप टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो लूट का कोई मजाक नहीं। फिर हमने भाई लेवल 1 की यूज़ उठाई, हमें जोन में जाना था। काफ़ी छोटा सर्कल था, 14 लाइफ थे पब्लिक, किसी ने फ्लेयर भी मंगवाई हुई थी। तो मैं फ़ौरन से ना, मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है जोन के अंदर। मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ आ गया था, और फिर मैंने बूस्ट वगैरह किया अपने आप को। काफ़ी हेल्थ जो है मेरी कम थी, मतलब फुल नहीं थी, तो एड्रेनलिन टीका लगाया हमने भाई, और अपनी हेल्थ पूरी की। इतनी देर मुझे एक बंदा स्मोक में नज़र आता है ऊपर वाली साइड पर, बेचारा फाइट लेके जोन में आ रहा था। जैसे मुझे नज़र आया था, मैंने इसके कान के नीचे लगाया भाई, इसको बकरा बनाया भाई। पीक दे रहे हैं, खड़े होकर स्प्रे दे रहे हैं। हाँ, तो उनको क्या पता, हमारे पास M24 है बाबा जी। पब्लिक यहाँ पे देखना, आप मुझे हैकर मत बोल देना, क्योंकि मैंने पहले उसको स्पॉट किया था, फिर क्राउच करके स्प्रे दिया था। अब यहाँ पे देखना, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो, ये मैंने स्पॉट किया, फिर मैंने क्राउच करके उसको घास के अंदर से डाउन किया भाई। और वरना जैसे ही डाउन हुआ पब्लिक, अब ऊपर वाली साइड पे मैंने बंदे स्पॉट किए थे, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी लेके जाने लगा लेफ्ट से ना, ऊपर वाली साइड से मुझे शॉट्स पड़ गए थे। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि 2 बंदे राइट साइड पे नीचे हैं, 2 बंदे लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली साइड हैं, और 2 हमें तो हो गए पूरे 6। तो यहाँ पे मैं अलग 2 से फाइट ले रहा था, मेरी टीममेट अलग 2 बंदों से फाइट ले रही थी, और हमें ना सर्कल में भी जाना था। 30 मीटर का सर्कल था। सर्कल बड़ा हो तो आप 1000 मीटर भी ईजिली चले जाते हो, और अगर सर्कल छोटा हो तो आपको 10 मीटर भी जाना मुसीबत बन जाता है पब्लिक। तो सर्कल था काफ़ी छोटा। अब मैंने यहाँ पे ट्राई किया, बॉडी शॉट लगी, लेकिन अभी जो मैं हेडशॉट मारने वाला हूँ ना,
अगर आपको मज़ा ना आया ना, मैं कह रहा हूँ पैसे वापस हो जाएंगे, आप ज़रूर देखना। आइए सर जी आइए, मैंने टक की आवाज़ निकालनी है, प्लीज़ आइए आइए आइए। बाबा जी वेयर आर यू, मेरा बाबू, मेरा छोना, मेरा पाला, मेरा मोना। अभी आएगा पब्लिक और हेड शॉट दिखना, उसने जंप किया था और मेरा हेड लगता है कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया भाई, और फौरन से कर दिया उसी साइड रश, क्योंकि वो जगह थी जोन के अंदर। हालांकि मेरी हेल्थ कम हो गई थी और अभी भी मतलब दोनों टीम्स, एक हम बीच में थे, एक टीम हमारे ऊपर वाली साइड थी, एक हमारी जो थी वो थोड़ी डाउन वाली साइड पे थी टीम। और मैं ऊपर वाली साइड पे ना आके ना मतलब ओके, मेरे टीममेट ने नीचे वाले बंदे को डाउन किया, मैंने ऊपर वाले बंदे का किल कंफर्म किया और मेरी टीममेट हो गई नॉक। अब ऊपर एक बंदा बाकी है, मेरी हेल्थ भी कम है। पब्लिक जैसे मैं आता हूँ मुझे वो नजर आता है, मैंने फौरन कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और जैसे ही मैंने बंदा फिनिश किया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं कवर में आना चाहता था क्योंकि मुझे था कि ये ना ऊपर वाला बंदा डाउन कर दे। और आप एक बात नोट करना कि अगर ऊपर वाले बंदे ने किल फील्ड नोट की होती तो उसे पता होता कि हमारा एक बंदा डाउन है, उसको कर देना चाहिए था रश। लेकिन जो बंदे किल फील्ड रीड नहीं करते वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। और आप देख सकते हो कि इस बंदे ने भी किल फील्ड रीड नहीं की थी। तो आप भी ना हमेशा किल फील्ड देखते रहा करो किस टीम का कौन सा बंदा नॉक हो रहा है। और वो ऊपर पत्थर पे था, अभी तक वो बंदा ऊपर पत्थर पे ही था। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 1-2 दिन पहले वाले गेम प्ले में भी ये ट्रिक यूज़ की थी। मैं अलग पोजीशन पे था, फिर मैं मेरे टीममेट को बोला कि वो बंदा अभी भी पत्थर के पास ही होगा जहाँ वो था, क्योंकि और कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आप एक काम करो, मैं आपको कवर देता हूँ, आइडियाज़ देता हूँ, आप ना आगे वाले दरख्त पे जाके उसको मॉली या नेट वगैरह कर दो। तो मैंने मार्क भी करके बता दिया था और वो बंदा वहीं था, मैंने उसको लो किया। लेकिन यहाँ पे ना मेरी स्क्रीन थोड़ी सी अटक जाती है, मेरा स्प्रे ना एक ही जगह रुका रह जाता है। लेकिन उसको मैंने लो कर दिया था, मेटी मेटे मॉली फेंक के उसके कच्चे में आग लगी और ऐसे वो बंदा मर जाता। और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर, मेरी अनोनिमस की पब्लिक। तो आज हमने भाई आपके लिए स्पिन भी की, आपके लिए जो कॉन्करर का एक मजे का इंटेंस गेम प्ले भी लेके। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना मेरी अनोनिमस की। कोई बात बुरी लगे तो उसको माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। दिल से लव यू मेरी अनोनिमस की। आप सबको गिली चुम्मी, बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।